कल नवंबर 23 है, यानी नतीजों का दिन। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव के कल नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले महाराष्ट्र में हलचल तेज है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में बयानबाजी का दौर चल रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने एक बार फिर नाना पटोले के कांग्रेस नेतृत्व में सरकार वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने फिर कहा है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई फॉर्मूला तय नहीं है और कौन सीएम बनेगा ये बाद में तय होगा। संजय राउत ने यह भी जाहिर किया कि ज्यादा सीटें आने का मतलब यह नहीं कि उसी पार्टी का सीएम होगा। दरअसल नाना पटोले ने कहा था कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी, लिहाजा कांग्रेस के नेतृत्व में महाअघाड़ी की सरकार बनेगी। और उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनेगी, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के विधायक चुने जाने वाले हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। कांग्रेस नंबर 1 हो या +1 हो या हम हो, हम एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे ना, उसमें क्या है। महाविकास अघाड़ी है, 3 पार्टी एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। तो एकनाथ शिंदे गुट की शायना एनसी ने नाना पटोले और संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना विवादित बयान देगा। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए घमासान जारी है। महाविकास अघाड़ी के बाद अब महायुति में भी सीएम पद की लड़ाई सामने आई है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री होने के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी है। और जब जब नतीजे आने में कुछ घंटे ही बाकी हैं, अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर महाराष्ट्र के बारामती और पुणे में लगे हुए हैं। तो वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे। एमपी की 2 सीटों और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है। एमपी की बुधनी और विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर आने वाले नतीजे कांग्रेस के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोनों सीटों पर जीत और हार के समीकरण कांग्रेस की दिशा और दशा तय करेंगे। यही वजह है कि बीते कुछ चुनाव से लगातार कांग्रेस हार का सामना कर रही है और ऐसे में सवाल भी जीतू पटवारी की लीडरशिप पर उठ रहे हैं। अगर एक बार फिर से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा तो जीतू पटवारी के लिए आगे की डगर आसान नहीं होगी। तो एक तरफ नतीजों से पहले घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को लेकर भी सियासत गरमाई है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जब से पदयात्रा शुरू हुई है, तब से बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर बयान दिया था और अब हिंदू आबादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पदयात्रा का प्रण हिंदुओं के लिए रण, पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं।
तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। बाबा का ऐलान, बंद होगी नफरती दुकान। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद हो। हिंदू आबादी पर बयान मचा घमासान। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। सनातन के वास्ते बाबा एकता के रास्ते। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दूसरा दिन। जैसे जैसे बाबा की पदयात्रा आगे बढ़ी, लोग जुड़े, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का क्या मकसद है, आइए खुद बाबा की जुबानी सुनते हैं। भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा, पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे तो इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। पदयात्रा की शुरुआत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब सियासत हुई और अब उन्होंने हिंदू आबादी को लेकर बयान दिया। ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को 2 बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को सलाह दी तो सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए और साथ ही भारत में हिंदुओं को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया। हिंदू देखिए, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंचसूत्रों, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां लोगों का सैलाब दिख रहा है। लोग अपने काम छोड़कर पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। छतरपुर से शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2 दिन से चिंतन और मंथन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह कांग्रेस पार्टी में डिमोशन और प्रमोशन होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मॉनिटरिंग पॉलिसी लागू की है। हर पदाधिकारी के काम का रिव्यू किया जाएगा। अच्छे से जिम्मेदारी निभाने वालों का प्रमोशन किया जाएगा। वहीं काम में दम नहीं दिखा तो जिम्मेदारी बदली जा सकती है। और हर 6 महीने में कामकाज की रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम रख रहे हैं, जिसके अंदर सभी जो हमारे साथी हैं वो सब अपने समय पर 10 दिन 12 दिन अपने अपने समय अपने जिलों के अंदर रहेंगे, फंक्शनल टास्क वो पूरा करेंगे और सबों को खुद को भी उनको मालूम रहेगा कि मैंने कितना काम करा है, कौन का परफॉर्मेंस कैसा है। और हर 6 महीने के अंदर कमेटी का रिव्यू रहेगा। ये शायद मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे देश के अंदर, लेकिन हर 6 महीने में हम रिव्यू करेंगे इसको और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम और कहीं जिलों के अंदर या और कहीं उनको जो काम है वो दिया जाएगा। और एक तरफ मॉनिटरिंग पॉलिसी लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संभालने की उन्हें जरूरत भी है। बंद कमरों में बैठक कर रणनीति बनाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 दिन से लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन इन बैठकों में पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता ही नहीं पहुंचे। इस बात से पता चलता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में चल रही कला को आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए। मंच पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी पहले लगाई जाती है,
फिर हटा दी जाती है। और बैठक से बड़े नेताओं ने दूरी बनाई तो जीतू पटवारी बेहद भावुक हो गए। पीसीसी दफ्तर में बैठक चलती है और बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्या सब ठीक है? क्या एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस कहती है सब साथ हैं, मिलकर बीजेपी को पटखनी देंगे, लेकिन हर बार उसका दावा गलत साबित हो जाता है। आप इस तस्वीर को देखिए। कार्यक्रम में मंच पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी लगाई, कुर्सी पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद इस कुर्सी को हटा दिया गया। सवाल ये है, आखिर क्यों? एक तस्वीर नहीं है जब कांग्रेस में कलह दिखी हो। गुरुवार को पीसीसी में हुई बैठक में भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे ही नहीं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, उमंग सिंघार, अरुण यादव बैठक में नहीं पहुंचे। कमलनाथ दिल्ली चले गए, दिग्विजय सिंह को जरूरी काम आ गया, अरुण यादव का भी ये बहाना था। जब जब कांग्रेस में मंथन और चिंतन के लिए बैठक बुलाई जाती है, तब तब बड़े नेता अक्सर दूरी बना लेते हैं। ये मजबूरी आखिर है क्या? बड़े नेता बैठक में नहीं पहुंचे तो जीतू पटवारी भावुक हो गए, ये कहना है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। सवाल ये है कि आपका संपूर्ण साथ मुझे मिलना चाहिए, ये कहते हुए थोड़े से भावुक हो गए। देखिए, जीतू पटवारी के नहीं, ये कांग्रेस के आंसू है। ये उस बेचारगी की अभिव्यक्ति है जो निरंतर जीतू पटवारी अपने नेतृत्व में महसूस कर रहे हैं। सारे के सारे बड़े नेता, इन्होंने जीतू पटवारी को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव की हार का ठीकरा जीतू पटवारी, कार्यकर्ता के जाने का ठीकरा जीतू पटवारी। एक तरफ पीसीसी दफ्तर में बैठक चल रही है और कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी। ये तस्वीरें कांग्रेस की स्थिति को बता रही हैं। ये बता रही हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव हो, बैठक हो या कोई बड़ा कार्यक्रम, कांग्रेसी साथ दिखने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन हकीकत में सब अलग थलग दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। एमपी को आज नया डीजीपी मिल सकता है और माना जा रहा है, सूत्रों की मानिए तो कैलाश मकवाना नए डीजीपी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं इस वक्त कैलाश मकवाना के नाम पर मुहर लग सकती है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं कैलाश मकवाना। 30 नवंबर को रिटायर हो रही हैं डीजीपी सुधीर सक्सेना। और डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह ले सकते हैं कैलाश मकवाना। हालांकि 3 नाम चल रहे थे, लेकिन अब इनमें कैलाश मकवाना का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कैलाश मकवाना के नाम पर लगभग मुहर लग गई है। रमाकांत दुबे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि 3 नामों का जो पैनल, जिसको लेकर कल यूपीएससी मुख्यालय में मीटिंग भी हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो कैलाश मकवाना का नाम निकलकर सामने आया है और उनको जो है वरीयता के क्रम में सबसे आगे रखा जा रहा है। इनका 31 दिसंबर 2025 में रिटायरमेंट है और मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि जो अधिकारी जो डीजीपी के पद पे हो वो थोड़ा काम करने का उनको समय भी मिले। इस पैनल में अरविंद कुमार का नाम भी शामिल था और अजय शर्मा का नाम भी शामिल था। अरविंद कुमार अभी डीजी होमगार्ड है और कैलाश मकवाना जो है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अजय शर्मा भी जो है इस रेस में शामिल थे। दोनों ही 89 बैच के अधिकारी हैं, लेकिन अजय शर्मा का रिटायरमेंट जो है 31 अगस्त को है और इनका 31 दिसंबर को है। इस वजह से भी ये वरीयता सूची में आगे अपना नाम रखते हैं और आज शाम तक इसका ऐलान भी हो सकता है और मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर जाने से पहले मध्य प्रदेश को नया डीजीपी मिल सकता है, और जो नाम शायद कैलाश मकवाना जी का संभवतः माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी साझा करने के लिए। तो एमपी को आज नया डीजीपी मिल सकता है, संभवतः आज ही इसका ऐलान भी किया जा सकता है।
और खबर शाजापुर से है, जहां नगर पालिका की ओर से हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर सड़क के दोनों तरफ 100 से ज्यादा अस्थायी दुकानों और ठेले लगे हुए थे, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। नगर पालिका और यातायात विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ मधु सक्सेना और बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अतिक्रमण हटाया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर कई दुकानें लगाई गई थी, लेकिन जब इसका निरीक्षण किया गया तो फौरन इन्हें हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई और बताया यह जा रहा है कि हाईवे पर सड़क के दोनों तरफ 100 से ज्यादा स्थायी दुकानें और ठेले लगे हुए थे, जिन्हें हटाया गया। और अब खबर शहडोल से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक रील का विरोध किया जा रहा है। विरोध के बाद इस रील को सोशल मीडिया से हटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने सरकारी स्कूल में निकाह की रील बनाई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। स्कूल ड्रेस में छात्राओं को क्लासरूम में रील बनाने की तस्वीर देखी जा सकती है। रील वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। डीईओ से मामले की शिकायत की गई। बता दें आपको कि डीईओ ने स्कूल प्रिंसिपल को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कन्या विद्यालय धनपुरी, जो कि बच्चों द्वारा निकाह की रील्स बनाई गई है, जिसकी विद्यार्थी परिषद पूरी तरह निंदा करती है, क्योंकि विद्यालयों में मोबाइल वर्जित है पूरी तरह से। उसके बावजूद उस छात्राओं द्वारा मोबाइल ले जाया गया और निकाह की रील्स बनाई गई। हाँ, मेरे संज्ञान में बात आई है। ये कल मेरे संज्ञान में शाम को ये बात आई है। मैंने अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को कहा हुआ है, क्योंकि सोहागपुर ब्लॉक में लगता है, सोहागपुर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बेटा एडमिट है, छुट्टी में है वो, इसलिए मैंने बुढ़ार बीईओ को कहा है कि जाके उसके मामले की पूरी जांच करना। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस निकलवा रहा हूँ मैं स्कूल्स के लिए, किस तरह की रीलिंग और जो है ये जो टिकटॉक वगैरह बनता है वो किसी स्कूल में परमिट ना किया जाए। टीचर्स और प्रिंसिपल इसको माइन्यूटली विजिल वॉच करें। और मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा का स्तर खराब हो रहा है। भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो सेहत के लिए खराब है। इसके अलावा दूसरे कई शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ा है। पराली जलाने और धुंध की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण की जहरीली हवा अपना असर लोगों की सांसों पर दिखा रही है। सांस के मरीज जहरीली हवा से लगातार परेशान हो रहे हैं। भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। 2 महीने के लिए पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आदेश में एनजीटी के आदेश का हवाला दिया गया है। सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अनूपपुर में सड़कों पर पसरी धूल उठाने के लिए आधुनिक गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है। लोगों को प्रदूषण से राहत देने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनूपपुर जिले के कोलांचल क्षेत्र के कोल इंडिया द्वारा आधुनिक गाड़ी की खरीदारी की गई है। कोल इंडिया के लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने का इसके जरिए बड़ा प्रयास है।